Hello everyone, I am Payal and now I am going to teach you class 4th standard textbook Kusum chapter number 5 पेटू बकरा। तो यहाँ पर हम कहानी पढ़ने वाले हैं पेटू बकरे की। हम पहले रीडिंग करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। रीडिंग करने से हमारी रीडिंग अच्छी होंगी और हमें क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से हम लिख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। And if you're new in my channel, so don't forget to subscribe. So let's start. एक बकरा था, वह दिन भर मैदान में चलता रहता था। एक बार वह घास के मैदान से जंगल में आ गया। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं बकरा यानी कि गोट। एक बकरा था, वो क्या हुआ, वो चरते चरते यानी कि घास खाते खाते एक मैदान से जंगल की तरफ वो पहुंच गया। इतने में एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है शिकारी। शिकारी ने इस बकरे को देखा। आगे आगे बकरा भाग रहा था, शिकारी पीछे पीछे दौड़ रहा था। क्योंकि शिकारी को तो शिकार करना था, इसलिए वह बकरे के पीछे पीछे आने लगा। शिकारी से बचने के लिए बकरा एक बाड़ी में घुस गया। वह अंगूरों के बेलों में छिप गया। बाड़ी यानी कि बगीचा, बगीचे को हम बाड़ी भी कहते हैं। तो ये जो बकरा था, शिकारी से बचने के लिए इस बागीचे में आकर ये छुप गया। शिकारी दौड़ते दौड़ते बाड़ी के पास आया। बकरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। शिकारी वापस लौटने लगा। अब ये जो शिकारी है, ये दौड़ता दौड़ता इसके पीछे आ गया बाड़ी के पास। लेकिन जब इसने बाड़ी में बगीचे में इस बकरे को देखा आजू बाजू, तो बकरा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो अब शिकारी वापस जा ही रहा था, तब क्या हुआ, बकरा बड़ा खुश हुआ। अंगूर के हरे हरे पत्ते देखकर उसका जी ललचाया। जिन पत्तों ने उसके प्राण बचाए थे, प्राण यानी कि जान बचाए थे, वह उन्हीं को खाने लगा। देखते ही देखते आसपास के सारे पत्ते चट कर गया। एकाएक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने दूर से ही तीर छोड़ा। तीर सीधे बकरे को लगा। बकरा वहीं गिर गया। शिकारी अपने शिकार को उठा ले गया। तो यहाँ पर इस पत्ते की वजह से इस बकरे की जान बची। लेकिन बकरे और बकरियाँ जो होती है वो बहुत ही लालची होती है। किस मामले में, हरे हरे घास और पत्तों के मामले में। जहाँ भी उन्हें घास पत्ते दिखते हैं, उनका मन बहुत ही ललचाता है, वो खाने लगते हैं। तो ये जो अंगूर के पत्ते थे, इसने इसकी जान बचाई थी। लेकिन इसको तो यहाँ पे लालच आ गया और ये इस पत्तों को खाने लगा। पत्ते खाते खाते पूरे पत्ते खत्म हो गए और ये दिखाई देने लगा। शिकारी को दिख गया। शिकारी ने तीर छोड़ा और उसे मार दिया। मार कर इसकी जान चली गई और ये शिकारी इस बकरे को उठाकर ले जाने लगता है। शब्दार्थ, बकरा यानी कि बिली गॉड। बकरा यानी कि बिली गोट। घास यानी कि ग्रास। दिन डे, शिकारी को हम कहते हैं हंटर। मैदान ग्राउंड, बाड़ी गार्डन। अंगूर ग्रेप्स। बेलो यानी कि क्लेम्बर्स। पत्ते लीव्स। तीर एरो, जंगल।
जंगल को हम कहते हैं फॉरेस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हम कहेंगे फॉरेस्ट। और वुड यानी कि होती है लकड़ी। नज़र, यहाँ पे नज़र का भी गलत लिखा हुआ है। देन देखते हैं हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला क्वेश्चन दिया है, बकरा दिन भर क्या करता रहता था? बकरा दिन भर मैदान में चलता रहता था। शिकारी की नज़र किस पर पड़ी? शिकारी की नज़र बकरे पर पड़ी। बकरा शिकारी से बचने के लिए कहाँ छिपा? बकरा शिकारी से बचने के लिए अंगूर के बेलों में छिप गया। बकरे ने खुश होकर क्या किया? बकरा खुश होकर पूरे पत्ते चट कर गया। शिकारी द्वारा थोड़ा तीर किसे लगा? शिकारी द्वारा छोड़ा गया तीर बकरे को लगा जाकर, है ना। देन नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के अर्थ समझिए। तो यहाँ पे हमें, जैसे कि हिंदी में एक ही शब्दों को कई तरीके से बोले जाते हैं, जैसे सूर्य, सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, तो उसी तरीके से और शब्द दिए गए। जंगल, वन, बाड़ी को हम बाग भी कहते हैं। प्राण यानी कि जीवन भी होता है, जान भी होती है। शिकारी यानी शिकारी करने वाला। बेल यानी कि जिसे हम लता भी कहते हैं। नज़र यानी कि दृष्टि। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण के अनुसार करो। यहाँ पर हमें सेंटेंस दिए गए हैं, उसे हमें फर्स्ट यहाँ एग्जाम्पल दिया गया उस सेंटेंस के तरीके से लिखना है। जैसे बकरा चर रहा है, बकरा चर रहा था, वह उसी तरीके से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे। शिकारी आ रहा है, शिकारी आ रहा था, यानी कि हमें पास्ट में कर देना है। यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं कंटिन्यूअस में, द वर्क इज गोइंग ऑन, और यहाँ पर सेंटेंस लिखे है पास्ट में, तो हमें पास्ट में कर देना है। बकरी भाग रही है, बकरी भाग रही थी। पत्तियाँ हिल रही है, पत्तियाँ हिल रही थी। था थी हमें लगाना है बस। तीर चल रहे हैं, तीर चल रहे थे। शीतल पवन बह रही है, शीतल पवन बह रही थी। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पिक्चर दिया गया है और इसमें जो भी मात्राएं मिसिंग हैं हमें वो लिख लेना है। जैसे यहाँ बकरी की पिक्चर दी है, बकरी में र में ई की मात्रा लगानी है, तो हम ई की मात्रा लगा देंगे। देन यहाँ पे दिया गया है शिकारी की पिक्चर, स में ई की मात्रा और यहाँ पे री लिख देंगे। अंगूर में ऊ की मात्रा लगा देंगे। लता, इसमें आ की मात्रा। कौवा, इसमें औ की मात्रा लगाएंगे। पत्ता, त में आ की मात्रा लगा देंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है वचन बदलो, यानी कि चेंज द नंबर। जैसे कि अगर एक है तो वो अनेक हो जाएंगे, जैसे कि बकरा बकरे, नज़र नज़रे, पत्ता पत्ते, घड़ा घड़े, गधा गधे, बाड़ी बाड़ियाँ, पत्ती पत्तियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नाली नालियाँ, ताली तालियाँ, इस तरीके से। अब हमें यहाँ लास्ट में दिया गया है एक क्वेश्चन, यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है और इसके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। तो वन, जंगल, वन, अरण्य और कानन, जंगल को इन सारे शब्दों से बोला जाता है। फूल, फूल को हम पुष्प भी कहते हैं। और क्या शब्द कहेंगे मुझे तो ये नहीं आया, तो मैंने छोड़ दिया है। जैसे कि हम कोई पुष्प का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे गुलाब, तो हम किसी फूल का नाम भी लिख सकते हैं। सूरज, सूरज को हम रवि भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं और प्रकाश भी कहते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिक्स चैप्टर देखेंगे, जो कि ये है मूर्ख नौकर। ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।